रोज इस्तेमाल होने वाले शब्दों की प्रैक्टिस वाली क्लास। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास योर, जिसका इस्तेमाल आप हिंदी में जब किसी वाक्य में आपका, तुम्हारा या तेरा इन शब्दों का इस्तेमाल अगर आप अपने हिंदी वाक्य में कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है शब्द योर का। उच्चारण यहाँ पर दे रखा है तो उच्चारण में कोई भी गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, राइट। चलिए, आपका नाम क्या है? What is your name? तो यहाँ पर आपका जो शब्द है उसके लिए आया your, ठीक है। आपका नाम क्या है? What is your name? तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले वेलकम टू इंग माता। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। यहाँ पर सीखना आसान है, लर्निंग इज इजी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है एन, जिसका मतलब होता है एक। ये किसी भी एक संख्या को डिनोट करता है, जैसे एक कप कॉफी, एक कप सूप, इस तरीके से। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एन का इस्तेमाल आप तभी करते हैं जब एन के बाद जो शब्द यूज हो रहा है वो ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू हो रहा हो। जैसे एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से शुरू होती है तो उसके आगे अ अम्ब्रेला नहीं होगा, एन अम्ब्रेला होगा। क्लियर? जैसे मैंने एक सेब खाया, I ate an apple. मैंने एक सेब खाया, I ate an apple. अगला शब्द है which, WHICH, which। इसका इस्तेमाल पहले तो सवाल पूछने के लिए करते हैं, दूसरा चीजों से संबंधित सवाल पूछने के लिए करते हैं और मतलब इसका होता है कौन सा, जहां पर चॉइसेस पूछी जाएं कि चॉइस क्या है, इनमें से क्या पसंद है, कौन सा तुमको चाहिए, इस तरीके के वाक्य के लिए। जैसे आपका फोन कौन सा है, क्योंकि बाजार में तो बहुत तरह के फोन अवेलेबल हैं, तो भाई आपका फोन कौन सा है? कहेंगे which is your phone, which is your phone। बाजार में तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। which is your phone। there, THEIR, there। उच्चारण दे रखा है, मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, हिंदी के वाक्य के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में देयर जो है वो दो होता है, दोनों के उच्चारण तो सेम होते हैं, स्पेलिंग अलग, मतलब बहुत ही अलग। इस्तेमाल देखेंगे, दोनों को बताऊंगी, ठीक है। जैसे ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। समझिएगा, यहां पर THEIR वाला देयर इस्तेमाल हो रहा है जो किसी की बिलोंगिंग के बारे में बात करता है। जैसे कोई चीज किसी की है, जैसे ये घर उनका है, आपको पता है, आप बता रहे हो, कह रहे ये घर तो उनका है, तो आप कहोगे इट इज देयर हाउस। तो यहाँ पर IR वाला देयर इस्तेमाल होता है। उसी जगह पर जब आप कहते हो किसी जगह के बारे में, जैसे वहां, या आप वहां हैं क्या, या वहां कोई है, तो यहां पर इस्तेमाल होता है शब्द देयर का, लेकिन इसकी स्पेलिंग होती है THERE वाला देयर, ठीक है। तो RE वाला देयर यहां पर जो है वो इस्तेमाल हो जाता है जब आप किसी जगह से संबंधित बात करते हो। जैसे मुझे वहां छोड़ दो, मुझे वहां छोड़ दो, आप कहेंगे ड्रॉप मी देयर, ड्रॉप मी देयर, राइट। आगे बढ़ते हैं। कहा या बोला, अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है शब्द सेड। क्या इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है सेड, राइट। इस्तेमाल देख लेते हैं। उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। यदि या अगर, जैसे अगर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगर मगर लगाने का बहुत शौक होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यदि हमने ये किया तो, मतलब यदि तो काफी ज्यादा जो है शुद्ध हिंदी शब्द है, लेकिन अगर का इस्तेमाल तो लोग धड़ल्ले से करते हैं। अब उन्हीं लोगों को अगर का इस्तेमाल अगर अंग्रेजी में करना हो तो क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे इफ। क्या इस्तेमाल करेंगे? इफ। अगर आप आएंगे तो मैं जा सकता हूं, इफ आई कैन गो, I can go if you will come. I can go if you will come. करना या अगर इंस्ट्रक्शन देना हो तो सीधे कहते हैं करो। इसका मतलब होता है डू। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं डू। तुम बस अपनी पढ़ाई करो, You just do your study. तुम बस अपनी पढ़ाई करो, You just do your study.
अगला शब्द है विल, WI, वसीयत वाला विल नहीं है ना, ये अंग्रेजी शब्द में इस्तेमाल होता है विल, WILL विल। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी भी वाक्य के अंत में जो शब्द है उस शब्द के अंत में गा, गे, गी इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे करूंगा, जाएगा, आएगी, इस तरीके के जो भी होंगे उनके अंग्रेजी में विल का इस्तेमाल होगा। हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। याद रखिएगा ये फ्यूचर का वाक्य है। गा, गे, गी जब भी दिखे वो फ्यूचर से रिलेटेड वाक्य होता है। हम पढ़ाई करेंगे, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ाई करेंगे, राइट। वी विल स्टडी। उसका, उसकी या उसके, अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो इस्तेमाल होता है शब्द हिज का। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं हिज। जैसे ये उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक, ये उस किताब है, दिस इज हिज बुक। उसका, उसकी, उसके। वहीं अगर किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द हर का, HER, हर। जैसे ये उसकी किताब है, दिस इज हर बुक। अब जैसे ही आपने इंग्लिश के वाक्य में हर लगाया तो ये साफ हो गया कि ये जो भी आप बोल रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं, किसी महिला के लिए बोल रहे हैं। क्लियर। प्रत्येक यानी कि ईच। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, ईच। जैसे प्रत्येक शब्द को याद करें, मेमोराइज ईच वर्ड। आज की क्लास में जो भी वर्ड्स दे रही हूं प्रत्येक शब्द को याद करें, मेमोराइज ईच वर्ड। बारे में या के बारे में इस्तेमाल होता है शब्द अबाउट। क्या इस्तेमाल होता है, अबाउट। जैसे मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैसा, कैसे या कैसी, ये तीनों ही अगर आप किसी वाक्य में इस्तेमाल करें, मतलब तीनों तो नहीं कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्य में तो अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे शब्द हाउ का। और ये प्रक्रिया, तरीका, प्रोसेस या मैनर पूछने के लिए यूज होता है। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, इसके जवाब में क्या कहोगे, आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, बढ़िया हो, घटिया हो, कुछ तो कहोगे ना। तो हाउ आर यू, तरीका है ना, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या तरीका है जिंदगी का, बढ़िया है, तो आप कहोगे आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ हाउ आर यू। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। लीजिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया आज की क्लास को देखने के लिए। थैंक यू सो मच इंग माता पर आने के लिए। इस क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अगली क्लास लेकर के आऊंगी। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे कंफ्यूजन होती है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं क्लास लेकर के आऊं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंग माता।